नमस्कार, आप देख रहे हैं AMG न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। कोल्हान डीआईजी पहुंचे जमशेदपुर। तमाम प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ की बैठक। पर्व त्योहारों को लेकर दिया गया कई दिशा निर्देश। शहर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग है अलर्ट। सार्वजनिक होली नहीं खेलने की गई है अपील। कोरोना काल में जिम्मेदारी पूर्वक ड्यूटी निभाने वाले रेलवे सिविल डिफेंस कर्मियों को किया गया सम्मानित। प्रशस्ति पत्र देकर उनके कार्यों की गई सराहना। अब खबर विस्तार से। राज्य तथा कोल्हान प्रमंडल के आला अधिकारियों के द्वारा होली तथा गुड फ्राइडे को लेकर AMG न्यूज के माध्यम से राज्यवासियों को ढेरों शुभकामनाएं दी गई है। इन्होंने अपील की है कि सार्वजनिक होली खेलने से सभी परहेज करें और राज्य में कोरोना संक्रमण को रोकने में सभी मदद करें। नगर विकास विभाग की ओर से एवं मेरे व्यक्तिगत तौर पे झारखंड के सभी नगरवासियों को एवं अन्य राज्यवासियों को आने वाले होली के पर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। इसके अलावा गुड फ्राइडे का भी पर्व आ रहा है और ईस्टर भी आ रहा है, उसके लिए भी यहाँ के नागरिकों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई एवं शुभकामना। मैं समझता हूँ कि आप लोग जो कोरोना का जो अभी सेकेंड वेव शुरू हुआ है उसको देखते हुए होली के हर्षोल्लास में काफ़ी सावधानियाँ भी बरतेंगे, जिससे कि जो सोशल डिस्टेंसिंग के जो नॉर्म्स है उसका भी अनुपालन करेंगे, जिससे कि हमारा राज्य जो वो इस सेकेंड वेव से अछूता रहे और जो केस लोड्स हैं वो बहुत ज़्यादा न बढ़े। अंत में पुनः आप सभी को होली एवं गुड फ्राइडे तथा ईस्टर पर्व के का बहुत बहुत शुभकामना देते हुए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। होली की सभी जमशेदपुर वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएँ। साथ ही मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट का नया गाइडलाइन कल ही निकला है झारखंड सरकार की। होली के लिए कोविड को देखते हुए सार्वजनिक जगहों पर होली मनाने की छूट नहीं है। आप अपने घरों में होली मनाएं, कोविड के गाइडलाइन को पालन करते हुए अपने एवं अपने परिवार को सुरक्षित रखें। थैंक यू। कोल्हान रेंज के डीआईजी शनिवार को जमशेदपुर पहुंचे, जहां उन्होंने जिले के एसएसपी सहित तमाम पुलिस पदाधिकारियों के साथ होली, शब-ए बारात और रामनवमी को लेकर अहम बैठक की। डीआईजी ने जिले के तमाम थाना प्रभारियों को होली के दौरान हुड़दंगियों पर सीधी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। डीआईजी राजीव रंजन सिंह ने सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के तहत होली में मजमा नहीं लगाने और डीजे बजाने पर पूरी तरह से सख्ती बरतने का निर्देश दिया है। साथ ही रामनवमी में जुलूस पर पाबंदी सुनिश्चित करने का निर्देश तमाम पुलिस पदाधिकारियों को दिया। उन्होंने प्रेम और भाईचारे का पर्व होली परिवार के साथ मनाने की अपील लोगों से की है। साथ ही ऐसा कोई भी काम नहीं करने का अनुरोध किया है जिससे पड़ोस के लोगों को कोई भी परेशानी हो। उन्होंने कोविड-19 के खतरे को ध्यान में रखते हुए होली, शब-ए बारात और रामनवमी के पर्व मनाने की शहरवासियों से अपील की है। साथ ही पुलिस पदाधिकारियों को विधि व्यवस्था नियंत्रण करने को लेकर सख्त कदम उठाने की भी खुली छूट दी है। जनरल होली, रामनवमी, शब-ए बारात को देखते हुए जनरल लॉ एंड ऑर्डर की बैठक थी। जैसा आप सभी को जानकारी है कि झारखंड सरकार के द्वारा कोविड को देखते हुए एक जनरल स्टैंडिंग ऑर्डर भेजा गया है, कल ही निकला है कि इस बार किसी भी सार्वजनिक जगह पे होली का त्यौहार नहीं मनाया जाएगा, रामनवमी की जुलूस नहीं निकलेगी। तो उसको देखते हुए सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिया गया है कि ये सरकार का आदेश नीचे तक पहुंचाएं। और मीडिया के माध्यम से मैं आम लोगों को सबसे पहले तो होली का बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और साथ ही सबसे कोविड को देखते हुए ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि सरकार के गाइडलाइन का अनुपालन करें। किसी भी सार्वजनिक जगह पर डीजे लगा करके और होली का त्यौहार मनाने का चूँकि आदेश नहीं है, इसलिए ऐसा कोई काम नहीं करें कि पुलिस को सख्ती बरतना पड़े और उनके विरुद्ध में कोई कार्रवाई करना पड़े। लोग अपने घरों से होली मनाएं और कोविड के गाइडलाइंस का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, अपने और अपने परिवार को सुरक्षित रखें।
जमशेदपुर में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए जिला स्वास्थ्य विभाग सख्ती में है और कोरोना काल के कारण सार्वजनिक होली नहीं खेलने की अपील जनता से कर रही है। जिले के सिविल सर्जन ने इस बाबत कहा कि कोरोना का दूसरा चक्र राज्य भर में फैल रहा है और इसका प्रभाव जिले में भी हो रहा है। इन्होंने कहा कि आम तौर पर अगर लोग होली में केमिकल युक्त रंगों से होली खेलते हैं तो उन्हें चर्म रोग होगा। वहीं इस तरह के आयोजनों से फिलहाल दूर रहने की जरूरत है ताकि कोरोना का खतरा कम से कम हो। केमिकल युक्त अबीर या रंग से एक शारीरिक में सबसे बड़ा उत्पन्न जो होता है वो है चर्म रोग। चर्म रोग से बचने के लिए हमको केमिकल होली नहीं खेलना चाहिए। केमिकल होली का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव यही है। और चूंकि हम होली में अगर पहले की तरह खेलेंगे तो लोग एक दूसरे के साथ मिलेंगे, जुलेंगे, सटेंगे, तो कोरोना का कहर भी उस पर पड़ेगा। तो इन सबों को से हम लोगों को दूर रखना है। टाटानगर रेलवे स्टेशन में कोरोना काल में अपने दायित्वों का निर्वहन जिम्मेवारी पूर्वक करने के लिए रेलवे सिविल डिफेंस के कर्मियों को सम्मानित किया गया, जहां प्रशस्ति पत्र देकर उनके कार्यों की सराहना की गई। वैश्विक महामारी के समय पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति उत्पन्न हुई, जहां श्रमिकों के लिए विशेष ट्रेनों का परिचालन किया गया था। वे अपने गंतव्य स्थान तक सुरक्षित पहुंचे। इसी क्रम में टाटानगर रेलवे स्टेशन में रेलवे सिविल डिफेंस के रेल कर्मचारियों ने अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी पूरा किया। उनके इस कार्य की सराहना करते हुए टाटानगर रेल परिसर में सिविल डिफेंस के 25 महिला व पुरुष वॉलंटियर को सीनियर डीएसओ AK अग्रवाल ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। साथ ही उनके कार्यों की सराहना की गई। इस दौरान मुख्य रूप से ARM विनोद कुमार भी मौजूद रहे। ये हमारे सिविल डिफेंस के कार्यकर्ता हैं जो कि हमारे रेल कर्मचारी हैं और सिविल डिफेंस के लिए ये वॉलंटरीली काम करते हैं। विगत दिनों कोरोना महामारी के दौरान जो लॉकडाउन हुआ था और उस समय जितनी भी श्रमिक स्पेशल गाड़ियाँ टाटानगर में आई थी, उस समय में इनका जो योगदान है वो तो बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। उन गाड़ियों को देखभाल करना, उसमें जो भी श्रमिक बंधु आए थे उनको सही तरह से गाइड करके उनके गंतव्य तक भेजना और यहाँ स्टेशन पे जो क्राउड मैनेजमेंट और डिसिप्लिन मेंटेन करना, इसमें इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा था। इन्होंने अपनी ड्यूटी करने के अलावा ये स्वेच्छा से और वॉलंटियरली ये इस काम को बहुत तरीके से अंजाम दिया था। इसी के लिए इनको ये प्रशस्ति पत्र दिए गए। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा थाना अंतर्गत बारेडी निवासी अधिवक्ता डॉक्टर वीरेंद्र सिंह की गिरफ्तारी के विरोध में शनिवार को अधिवक्ताओं ने कोर्ट परिसर में प्रदर्शन किया। अधिवक्ताओं ने कोर्ट परिसर में पहले तो पुलिस प्रशासन का पुतला लेकर पैदल मार्च किया और फिर पुलिस प्रशासन का पुतला दहन किया। इस दौरान अधिवक्ताओं ने पुलिस प्रशासन के विरोध में नारे भी लगाए। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी अनिल कुमार तिवारी ने बताया कि वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर वीरेंद्र सिंह पर बलात्कार का आरोप लगाकर उन्हें फंसाया गया है। पश्चिम सिंहभूम जिले के नवामुंडी पुलिस ने उन्हें देर रात गिरफ्तार किया और अपने साथ ले गई। इस बारे में जब सिद्धगोड़ा थाना से पूछा गया तो उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वीरेंद्र सिंह को गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया गया है। इसी के विरोध में आज अधिवक्ताओं ने अपनी होली मिलन समारोह का कार्यक्रम भी स्थगित कर दिया। उन्होंने कहा कि होली के बाद एक बैठक की जाएगी, बैठक में निर्णय लिया जाएगा कि आगे क्या किया जाए। उन्होंने कहा कि पुलिस ने गुंडागर्दी का रुख अपनाते हुए उन्हें गिरफ्तार किया है, जबकि उनकी गिरफ्तारी से पहले एसोसिएशन को सूचित करना था। अगर इस मामले को लेकर कोई हल नहीं निकला तो अधिवक्ता आंदोलन के लिए बाध्य हो जाएंगे। रिस्पेक्टेड मेंबर है डॉक्टर वीरेंद्र सिंह, पेशे से अधिवक्ता हैं। उनको अवैध रूप से पुलिस ने गिरफ्तार किया कल शाम को उनके घर से, और उसी के विरोध में हम लोग आज उनका पुलिस प्रशासन का पुतला दहन किया है और अपने आप को आज जुडिशियल काम से अलग कर रखे हैं। कारण ये है कि उनको झूठे केस में जो फंसाया गया है और वो कभी नवामुंडी गए भी नहीं हमारे अधिवक्ता, और ये जो केस हुआ है उन पर बिल्कुल झूठा है, सरासर झूठा केस है। उन्होंने कोई ऐसा कृत्य किया नहीं है जिस कृत्य में उनको यहाँ से उठा करके पुलिस ले गई है। और पुलिस को जिस तरीके से ले जाना चाहिए, अगर किसी भी एक्यूज मान लीजिए कोई गलती किए हैं हम, तो उसका तरीका है वो लोकल थाने को रिक्विजिशन देगी, फिर उसको वहाँ से अरेस्ट करके कोर्ट में प्रोड्यूस करेगी, फिर रिमांड लेगी, चूँकि उसको दूसरे थाने में जाना है, दूसरे ज़िले में जाना है। इस वजह से सारी चीज़ें
कोई भी प्रोसीजर जो अडॉप्ट करना चाहिए था गिरफ्तारी के बाद, वो उन्होंने किया नहीं है और उनका ये जो गिरफ्तारी है वो अवैध है। जमशेदपुर के पोटका थाना अंतर्गत तूड़ी गांव के समीप टाटा हाता राजनगर मुख्य मार्ग पर शनिवार तड़के भीषण सड़क दुर्घटना में ड्यूटी करने जमशेदपुर आ रहे मोटरसाइकिल सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है जिसका एमजीएम अस्पताल में इलाज चल रहा है। बताया जाता है कि दोनों युवक जुस्को के कर्मचारी थे। दोनों सरायकेला जिले के राजनगर के गोवर्धन गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। बताया जाता है कि तेज रफ्तार अनियंत्रित पिकअप वैन की चपेट में आने से यह घटना घटी। इस घटना में एक अन्य मोटरसाइकिल सवार भी घायल हुआ, उसका भी इलाज एमजीएम अस्पताल में चल रहा है। फिलहाल पुलिस ने पिकअप वैन को जब्त कर लिया है। हालांकि चालक भागने में सफल रहा। मृतक का नाम सुरेश सरदार बताया जाता है, जबकि दूसरा उसका भाई घायल हुआ है, उसका नाम रतन सरदार है। तीसरे घायल के संबंध में जानकारी इकट्ठा की जा रही है। उसके परिजनों को जानकारी दे दी गई है। वहीं मृतक के शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पिकअप वैन टाटा की तरफ से आ रही थी और इसी बीच यह घटना घटी। एक्सीडेंट हुआ है ये तोड़ी गांव अंतर्गत रोड में, मेन रोड पिकअप वैन से घायल दो आदमी घायल है और एक इसको जो सुरेश सरदार है, सुरेश सरदार जो डेथ कर गया और ये गोवर्धन गांव का है। अच्छा, ठीक है, राजनगर थाना अंतर्गत पड़ता है। और एक तो घायल है। पिकअप वैन मारा, घर से काम करने के लिए आ रहा था अपनी मोटरसाइकिल से, तो वही तोड़ी के पास अचानक आमने सामने टकरा पकड़ाया है और सब चालक उसी समय ही फरार हो गया था। तब तक फरार हो गया, तो हम लोग को सूचना मिला, तो हम गए, तब तक फरार था। आगजनी की घटना से बचाव के लिए टाटानगर रेलवे स्टेशन परिसर में अग्निशमन विभाग के द्वारा रिहर्सल किया गया। इस दौरान घटना के समय सुरक्षात्मक उपाय के लिए क्या कुछ कदम उठाए जाने हैं, इसकी जानकारी सभी को साथ साझा की गई। लगातार आगजनी की घटना में इजाफा को लेकर सतर्कता, जागरूकता और सुरक्षा को लेकर टाटानगर रेलवे स्टेशन परिसर में आगजनी की घटना से बचाव के लिए रिहर्सल किया जा रहा है। इस दौरान आग लग जाने के बाद किस तरह से आग पर काबू पाना है, इसको लेकर झारखंड अग्निशमन विभाग व रेलवे के सिविल डिफेंस के पदाधिकारी और जवानों के द्वारा रिहर्सल करते हुए कई टिप्स दिए गए। वहीं रिहर्सल में अग्निशमन विभाग, रेलवे सिविल डिफेंस, आरपीएफ के पदाधिकारी व जवान समेत रेल प्रबंधन के कई पदाधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे, जिन्होंने आग से बचाव के लिए सुरक्षा के उपाय को समझा और जाना। ये फायर सेफ्टी से रिलेटेड हम लोग टाटानगर स्टेशन परिसर में जो है एक मॉक ड्रिल रखे थे, जिसमें झारखंड फायर सर्विस के भी पर्सनल आए हुए थे और हमारे सिविल डिफेंस और आरपीएफ के लोग भी मौजूद थे। मतलब उन सभी के मतलब जो भी उनका जो अपना डिपार्टमेंटल एक्सपर्टीज़ होता है फायर सेफ्टी से रिलेटेड, वो हमारे रेलवे कर्मचारी को बताया गया। और जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, हमें ये ज़रूरी है क्या कि हम लोग अपने वर्क प्लेस एज वेल एज अपने पर्सनल होम में भी जो है ये सब चीज़ के फायर से रिलेटेड सेफ्टी और प्रिवेंशन मेजर्स का पालन करें। जिले के तमाम आंगनबाड़ी सेविका एवं सहियाओं ने अपने लंबित वेतन की मांग को लेकर शनिवार को जिला मुख्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। साथ ही त्वरित भुगतान की मांग उठाई गई। इनके अनुसार जब जब कोई पर्व त्योहार का समय आने वाला होता है, तब तब महीनों पूर्व से इनका वेतन रोक दिया जाता है और जब भी शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में कोई योजना चलाई जाती है, तब तब इनसे कार्य करवाया जाता है। इन्होंने कहा कि महीनों में इनका वेतन भुगतान नहीं हुआ है और अब त्वरित रूप से इनका वेतन भुगतान नहीं किया जाता है तो अगले 30 मार्च को इनके द्वारा प्रदर्शन रैली निकालकर धरना दिया जाएगा। आज डीसी सर से मिलने आए थे, हमारा मानदेय नहीं मिला है और इसी मानदेय को लेकर के ही हम लोग आए थे। हमारा कोई भी पूजा होता है तो हम लोग को मानदेय नहीं मिलता। दुर्गा पूजा में पैसा नहीं मिलेगा। पिछले साल मकर का 11 तारीख को आ करके हम लोग डीसी ऑफिस और बिष्टुपुर होते होते 11 तारीख को पैसा चढ़ाए थे। इस बार मकर भी बीत गया, होली भी बीत गया, लेकिन हम लोग को कभी पैसा नहीं मिलता है। काम तो सरकार हमारे पास से ले रहा है, आज ये करो, कल वो करो, वो करो, वो करो। काम का हमारे पास बौछार है, काम का कमी नहीं है, लेकिन हमारे पास खाना के लिए पैसा नहीं है। 6000 में काम करते हैं, वो भी समय पर नसीब नहीं होता। अगर ये पैसा हमारा नहीं जाता है तो 30 तारीख को हम लोग फिर
साक्षी आमबागान से रैली निकालते हुए यहाँ पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन हम करेंगे। जमशेदपुर के परसुडी थाना अंतर्गत पिछले दिनों खास महल स्थित सदर अस्पताल के पीछे सैकड़ों एकड़ सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने के दौरान प्रशासन ने कई लोगों को हिरासत में लिया था। उधर आदिवासी मुंडा समाज केंद्रीय समिति का एक प्रतिनिधिमंडल शनिवार को जिले के एसएसपी से मुलाकात कर उनसे पश्चिमी किताड़ी पंचायत समिति सदस्य द्रौपदी मुंडा की गिरफ्तारी को गलत बताते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई किए जाने की मांग की। समिति के सदस्यों ने बताया कि श्रीमती मुंडा को साजिश के तहत फंसाया गया है। उनके द्वारा बार बार मना किए जाने के बाद भी अतिक्रमणकारी और भूमाफिया लगातार सरकारी जमीन पर कब्जा करने में जुटे हुए थे। बावजूद इसके स्थानीय पुलिस द्वारा श्रीमती मुंडा की गिरफ्तारी की गई, जो गलत है। वैसे उन्होंने साफ कर दिया है कि अगर द्रौपदी मुंडा को रिहा नहीं किया जाता है तो आगे उग्र आंदोलन इनके द्वारा किया जाएगा। खासबार में जो अतिक्रमण का आरोप लगाते हुए जिला प्रशासन ने हमारा आदिवासी मुंडा समाज संचालन समिति के सदस्य द्रौपदी मुंडा को गिरफ्तार किया गया है, जबकि जिला प्रशासन के कहने पर उनका सहयोग करते हुए पंचायत समिति सदस्य होने के नाते उसने अतिक्रमणकारियों को समझाया था कि आप अतिक्रमण ना करें। इसके बावजूद अगर अतिक्रमण किया गया है तो इसमें जो है जिला प्रशासन दोषी है। तो जिला प्रशासन खुद दोषी होने के बावजूद हमारे जो महिला सदस्य द्रौपदी मुंडा को गिरफ्तार किया, इससे क्या साबित होता है कि हमारे इस राज्य में जो हमारे आदिवासी मूलवासी पर यहाँ के जिला प्रशासन के जो लोग अन्य राज्य के प्रवासी अतिक्रमणकारी खुद है और हमारे लोगों पर एक साजिश और नीति के तहत इन्हें कार्रवाई करेंगे आरोप लगाते हुए जेल भेज रहे दमनकारी नीति है। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।